Good morning, student. Accounts, Part 2, Chapter number 1, Accounting for Share Capital. First, Introduction. Company form came into existence after industrial revolutions due to limitation of proprietorship and partnership form in carrying out बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। कंपनी के अंदर कंपनी जो फॉर्म वो आया था बिजनेस आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टाइनरशिप था, पार्टनरशिप फॉर्म था, उसमें कुछ लिमिटेशन था। उस लिमिटेशंस को हटाने के लिए कंपनी फॉर्म आया। इन मॉडर्न एज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द बिजनेस। अगर मॉडर्न एज की बात करें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट है कोई भी बिजनेस के लिए। सो कंपनी कलेक्ट इट्स ओन कैपिटल फ्रॉम द सर्वर पर्सन। इसके लिए कंपनी कलेक्ट करती है अपने ही कैपिटल, लेकिन अलग अलग लोगों के पास से। Joint stock company associate for the person and having the objective of carrying out some business for a profit। कुछ बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी एसोसिएट आई थी, जिसमें उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो प्रॉफिट अर्न करें। कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एजिस्टेंट। कंपनी का सेपरेट लीगल एक लीगल एजिस्टेंट है लॉ के हिसाब से, जिसमें मैनेजमेंट, वाइंड अप, कंपनी, गवर्नमेंट, ये सब प्रोविज़न अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसमें सारे काम्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन इंडिया फर्स्ट टाइम सेपरेट एक्ट, एक सेपरेट एक्ट बना था कंपनी के लिए, वो 1956 में हुआ था, जिसको बोला था कंपनी एक्ट 1956। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने कॉपरेट किया था कंपनी एक्ट 2013 में आफ्टर नेसेसरी अटेंडमेंट इन प्रोविजन एक्ट। पहले के एक्ट के हिसाब से अभी कंपनी ने रिसेंटली नया इन कॉपरेशन में कंपनी एक्ट 2013 में उसमें कुछ चेंजेस किए जो भी उनको ज़रूरी लगा वो। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में दो टाइप्स की कंपनी होती है, एक स्टैट्यूटरी कंपनी और कॉर्पोरेशन, सेकंड रजिस्टर्ड कंपनी। दिस कंपनी और द कॉर्पोरेशन आर क्रिएटेड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटर। फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी या फिर वो कॉर्पोरेशन जो क्रिएट स्पेशल एक्ट के लिए क्रिएट की गई है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन ने, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल लो, न्यू इंडिया एक्यूरेशन कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन या गुजरात स्टेट सिविल सप्लाईज। तो ये है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज और द कॉर्पोरेशन कंपनी। सेकेंड है हमारा रजिस्टर कंपनी। द कंपनी विच आर रजिस्टर एंड फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट। वो कंपनी जो रजिस्टर है कंपनी एक्ट के अंडर में, उसे कहते हैं रजिस्टर कंपनी। मोस्ट ऑफ द कंपनी आर फॉर्म इन दिस टाइम। इस टाइम में बहुत सारी कंपनी फॉर्म्स होती है। एक्स पर एज द इंडियन कंपनी एक्ट जो 2013 में आया था, जिसमें दो मेन कंपनी थे। उसमें एक है प्राइवेट कंपनी, सेकेंड है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी इन इस वन विच आर्टिकल एसोसिएट। प्राइवेट कंपनी वो जिसमें आर्टिकल एसोसिएट है। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट ऑफ द शेयर, जहाँ पे रिस्ट्रिक्ट है कि राइट ऑफ द शेयर हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर से कि लिमिटेड मेंबरशिप 200 हो सकते हैं। प्रोहिबिटेड एनी इन्वेंशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी जो इन्विटेशन होता है उसमें पब्लिक सब्सक्राइब में प्रोहिबिटेड, वहाँ पे स्टॉप किया गया है, जैसे कि शेयर डिबेंचर। मस्ट हैव एटलीस्ट कम से कम 2 मेंबर्स होना ही चाहिए, तो उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के एंड में अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके हमेशा एंड में प्राइवेट लिमिटेड मीन्स PVT लिमिटेड लिखा ही होगा। जैसे कि यहाँ पे है एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। तो जो भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड होगी तो उसके एंड में, उस कंपनी के एंड में XYZ जो भी कंपनी का नाम होगा उसके एंड में PVT लिमिटेड हमेशा लिखा ही होगा। सेकेंड है पब्लिक कंपनी। अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट। वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं होती है उसे कहते हैं पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी हैव एटलीस्ट 7 मेंबर। पब्लिक कंपनी कम से कम 7 मेंबर्स होना चाहिए। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के एंड में, उसके नाम के एंड में लिमिटेड मीन्स LTD हमेशा लिखा ही होगा। जैसे कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजिकल लिमिटेड, तो ये सारे पब्लिक कंपनी के एंड में हमेशा लिमिटेड लिखा होगा। अब बेस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर के हिसाब से कंपनी को डिवाइड किया है, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इन दिस कंपनी, ये कंपनी में वो लाइबिलिटी मतलब जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कि फेस जितने उनकी फेस वैल्यू
उतनी ही उनकी लाइबिलिटी होगी। मोस्ट ऑफ द कंपनी आर काइंड, तो जिसमें हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है नंबर्स ऑफ शेयर के हिसाब से, उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सेकेंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन सच कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, इस टाइप की कंपनी में जब हम लिक्विडेट करते हैं, मतलब जब कंपनी को हम बेचते हैं, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, वहाँ पे लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर की होती है लिमिटेड होती है। स्पेसिफिक अमाउंट, जितनी उसने गारंटी दी उतनी स्पेसिफिक अमाउंट होती है। यूजुअली सच कंपनी आर नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यूजुअली इस टाइप की कंपनी, उनका मेन पर्पस ये नहीं होता कि उनको प्रॉफिट अर्न करना है, उनका मेन पर्पस ये होता है कि उनको दूसरे दूसरे एक्टिविटीज़ उसको प्रमोटिंग करना है, जैसे कि आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। लास्ट हमारा थर्ड है कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो यहाँ पे है इन दिस टाइप ऑफ कंपनी, ये टाइप ऑफ कंपनी में देयर इज़ नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है उनकी लाइबिलिटी, ये मीन्स उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। इट मीन्स व्हेन द कंपनी सफ़र लॉस, अगर कंपनी सफ़र लॉस करी या कंपनी प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे इट्स डेट, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो अपने सारे टैप, मतलब जो उनके कर्जेदार हैं उनको एटलीस्ट पे कर सके। द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज मेन टू क्लेम द क्रेडिटर, पर उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ की जाएगी जिससे वो क्रेडिटर को एटलीस्ट क्लेम, जो भी उनका बाकी का पैसे वो एटलीस्ट उनको दे सके। एज द रिस्क इन्वॉल्व, इस कंपनी में रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है, हाई रिस्क होता है। सच कंपनी आर नॉट फाउंड इन इंडिया, इस टाइप की कंपनी इंडिया में उतना फाइंड नहीं होती, इवन थ्रू परमिटेड बाय द कंपनी एक्ट। यहाँ पे हमारे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो जो हमने ऊपर देखा वही है कि टाइप्स ऑफ कंपनी अगर देखा जाए तो दो टाइप्स होती है। एक होता है बेस और एक्स्टैब्लिशमेंट, सेकेंड होता है बेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में हमारा दो लाइबिलिटी का अगर बेस पे देखा जाए तो तीन थे। एक था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, सेकेंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, थर्ड कंपनी बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसके अंदर हमारा अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर देखा जाए तो उसमें तीन टाइप्स होता है। एक होता है पब्लिक कंपनी, मीन्स वो कंपनी जो गवर्नमेंट चलाती है। सेकंड प्राइवेट कंपनी, मीन्स वो जो प्राइवेट में चलती है, जिसमें गवर्नमेंट के रूल, गवर्नमेंट जिसके ऑनर नहीं होते। एंड थर्ड है वन पर्सन कंपनी, मतलब वो कंपनी जिसमें उसका ऑनर सिर्फ एक ही पर्सन है, उसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी या OPC। अब यहाँ पे है शेयर एंड शेयर कैपिटल मीटिंग नेचर्स एंड टाइप्स। कंपनी ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कैपिटल जो होता है कंपनी का उसको कहते हैं शेयर कैपिटल, विच इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल स्मॉल डोमिनेशन, जिसको हम लोग छोटे छोटे डिनोमिनेटेशन में डिवाइड करते हैं। उस डिनोमिनेशन को, उस छोटे छोटे पार्ट्स को बोलते हैं शेयर। टू राइज कैपिटल, अगर कंपनी को अपनी कैपिटल इंक्रीज करना है तो कंपनी इश्यू करती प्रॉस्पेक्टस एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ के हिसाब से। वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो परचेज करे उनके शेयर को। दोज हु परचेज शेयर, जो शेयर परचेज करते उसे कहते हैं मेंबर, या फिर कंपनी के मेंबर्स, या फिर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एज लॉन्ग एज शेयर हेल्ड बाय द पर्सन, उसे बोलते हैं शेयर होल्डर या फिर को ऑनर ऑफ द कंपनी। जितना ज़्यादा किसी ने शेयर परचेज किया उसे आइदर शेयर होल्डर या फिर को ऑनर ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है। अगर हम देखे जाए तो हमारे टू टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं। एक होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है इक्विटी शेयर। सबसे पहले है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर इज वन विच गिव्स preferential right to its hold for the receiving the dividend as specific rate before any dividend paid to the equity shareholder। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है वो शेयर जहाँ पे राइट दिया जाता है होल्डर्स को, जो शेयर है वो होल्डर्स को राइट दिया जाता है कि उनको डिविडेंड स्पेसिफिक रेट पे मिलेगा। बिफोर डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे मिलने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे, ये उनको राइट दिया जाता है, उनको यहाँ पे इतनी प्रेफरेंस दी जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। मतलब कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, मतलब कंपनी बेच रहे हैं या सॉल्वेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट दिया जाता है कि उनका कैपिटल का रीपेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होगा। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के, बहुत सारे टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। सबसे पहले है कॉम्युलेटिव एंड नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस है। इन द केस ऑफ कॉम्युलेटिव, अगर कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इन एनी ईयर द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस इज नॉट पे ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर कोई भी साल में डिविडेंड उनको नहीं पे किया गया, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उतना नहीं हुआ है। सच एरर, उससे कहते हैं कि एरर हुआ कि हमने पैसे नहीं पे कर पाए, तो डिविडेंड शैल बी पेड टुगेदर विद करंट ईयर। तो करंट ईयर मतलब जो साल में अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है
तो उस सेल पे डिविडेंड साथ में पिछले सेल का और ये सेल का साथ में पे किया जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट सफिशेंट हुआ है तो उसे कहते हैं कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस। मतलब एक साल का डिविडेंड अगर पे नहीं कर पाए तो दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ है तो हम 2 साल का डिविडेंड साथ में पे करते हैं। एज अगेंस्ट इट इन द केस ऑफ नॉन कॉम्युलेटिव, अगर इसके अलावा हम देखे जाए नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस सेट का मतलब होता है कि अगर एरर हुआ है कोई डिविडेंड में कि कभी प्रॉफिट नहीं हुआ और हमने डिविडेंड नहीं पे किया है तो नॉट एक्यूमुलेटेड एंड नॉट पेड, मतलब फ्यूचर में भी वो डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, उसे कहते हैं नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस है। सेकेंड है हमारा रिडीमेबल्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। इफ द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंसेस इज टू बी रीपे बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ सेपरेट पीरियड और आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस टू द होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस सच कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस है। अगर कोई अमाउंट है प्रेफरेंस शेयर की जिसको रीपे किया जाता है, मतलब वो वापस से रिडीम कर सकती है कंपनी एट द एंड, जब उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद हम प्रॉपर नोटिस होल्डर को दिया है और उसने रिडीम करवा लिया है तो उसे कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस है। द शेयर होल्डर विच रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो प्रेफरेंस है जो सिर्फ रिडीम, जब उसको सिर्फ पैसे तभी मिलेगी जब उस लिक्विडेशन का टाइम हो रहा है कंपनी का, तो उसे कहते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। Preference shareholder who hold participating preference share get fixed rate of dividend as decided by the company. In addition to this, they also have right to participate in surplus profit remaining after distribution of the specific dividend to the equity shareholder subject in the terms of participate. In the event of wind up of the company, it after paying the capital amount both the preference and equity shareholder, still there is the surplus left, the shareholder is entitled to receive the proportion of the surplus. This type preference is called participating preference share. प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पार्टिसिपेटिंग जिसने प्रेफरेंस शेयर लिया है उसको फिक्स रेट डिविडेंड पहले से डिसाइड होता है, वो कंपनी की तरफ से मिलता है। अलॉन्ग उसके अलावा अगर कंपनी उसको पार्टिसिपेटिंग है तो उसको जो भी सरप्लस प्रॉफिट है, मतलब इक्विटी देने के बाद अगर कुछ सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, कुछ पॉइंट हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, तो वहाँ पे भी जो भी इक्विटी जो भी प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है उन्हें वहाँ पे पार्टिसिपेशन का राइट मिलता है। मतलब वहाँ पे उनको उसमें से भी सरप्लस में से भी उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिविडेंड। इवन कंपनी जब वाइंड अप होती है सारे पेमेंट होने के बाद अगर कुछ कंपनी के पास सरप्लस बच जाता है तो वहाँ पे भी शेयर होल्डर को पार्टिसिपेटिंग किया जाता है, उनको भी वहाँ पे सरप्लस में से कुछ अमाउंट रिसीव होता है अगर उनका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर इस नॉन पार्टिसिपेटिंग होगा तो उनको सिर्फ ओनली उनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वही मिलेगा, उसके अलावा उनको कुछ भी पार्टिसिपेटिंग सरप्लस में नहीं मिलता है। देन सेकेंड है हमारा, उसके बाद है कन्वर्टेबल्स एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेबल पार्टली और फुल्ली इनटू इक्विटी, वो प्रेफरेंस जो कन्वर्ट हो सकते हैं पार्टली या फुल्ली इक्विटी में एज पर एज द टर्म के हिसाब से, तो उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है। मतलब वो प्रेफरेंस है जिसको हमने इक्विटी में हम कन्वर्ट कर सके। एंड नॉन कन्वर्टेबल का मतलब होता है वो प्रेफरेंस है जिसको हम इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद है अब हमारा ये था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब हमारा है इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। दिस शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस है, वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते उसे कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है, उसे डिविडेंड जो भी होता है वो उसका फिक्स नहीं होता है, वो एज पर जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से उन्हें डिविडेंड मिला जाता है। सबको डिविडेंड मतलब सारे प्रेफरेंस है सबको डिविडेंड मिलने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होता है उसमें उनको डिविडेंड दिया जाता है। अब अगर हमको इसको क्लियरली समझना है तो यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन से प्रेफरेंस और इक्विटी का, तो सबसे पहले है रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है जबकि इक्विटी शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। एज पर ईयर जितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसको उन लोगों को कितना डिविडेंड मिलेगा। एरर ऑफ डिविडेंड, तो इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड, अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर कॉम्युलेटिव है तो अगर डिविडेंड पे नहीं किया गया है तो करंट ईयर में हमें प्रॉफिट दोनों साल का डिविडेंड साथ में पे किया जाएगा। जबकि इक्विटी में एरर ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी प्रॉफिट अगले साल नहीं, मतलब जिस साल हुआ उसी साल सिर्फ डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर है तो यहाँ पे पहले उनको राइट दिया जाता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उन्हें डिविडेंड मिलेगा।
पेमेंट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर में सबको पेमेंट हो जाने के बाद, प्रेफरेंस शेयर सबको पेमेंट हो जाने के बाद उनको डिविडेंड पे किया जाता है, तो सबके पेमेंट होने के बाद। प्रेफरेंस शेयर टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर में जो भी राइट उनको कैपिटल पेमेंट उनको इक्विटी से पहले, मतलब वाइंड अप जब भी करे तो उनको पहले कैपिटल की पेमेंट किया जाएगा, इक्विटी से पहले उनको प्रेफरेंस राइट दिया जाता है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को सबके पेमेंट होने के बाद फुल्ली पे किया जाता है। वोटिंग राइट, तो प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं होता है, जबकि इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट है। राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, तो प्रेफरेंस शेयर के पास राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट नहीं है, जबकि इक्विटी के पास फुल राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हमने शेयर जिसमें हमारे दो टाइप्स थे, एक प्रेफरेंस और दूसरा इक्विटी, जिसके हमने डिफरेंस पढ़े थे। तो ये हमारा हो गया। थैंक यू।